हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख आयोग में हम चर्चा करने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, तथा साथ ही हम बात करेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बात करें यानी कि दोनों का कंपेरिजन करके हम देखें तो इसी प्रकार से अगर हम कभी भी कमीशन पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है याद करने में, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें, संवैधानिक प्रावधान का मतलब क्या है कि इस आयोग के बारे में संविधान में कहीं उल्लेख देखने को मिलता है क्या। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में देखने को मिलता है। और आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में क्या किया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जो है बात की गई है। अब उसी प्रकार से हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो हम कहेंगे कि मूल संविधान में तो इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था, परंतु ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भाग 9 में जो है इसको जोड़ा गया। और भाग 9A कैसे याद रखोगे, यानी कि आर्टिकल 243 के तहत जो है ना, 243 के में जो है किसका उल्लेख मिलता है, तो हम कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। इसको जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था। और वही हम बात करेंगे भाग 9A की, जो आर्टिकल 243 जेड ए में हमें देखने को मिलता है, ये जो है 74 यानी कि अमेंडमेंट के तहत किया गया। अब हम बात करेंगे स्थापना की, तो ध्यान रखेंगे अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है हुई थी कब, आपकी 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही हम मनाते हैं किसके रूप में, वोटर्स डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। और ईयर आप लोग ध्यान रखोगे 1950 में हुई थी। अब आगे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में, यानी कि इसका गठन हुआ था। आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कि इसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि नेचर की बात करेंगे तो केंद्रीय जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो प्रकृति है वो कैसी है, संवैधानिक है, स्थायी है, साथ ही हम कहेंगे कैसी है, अर्ध न्यायिक निकाय है। जबकि हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की तो संवैधानिक है, स्थायी है, परामर्शदात्री है और अर्ध न्यायिक निकाय है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखेंगे नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और समिति में कौन होता है, तो एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है, दूसरा यहाँ पर लोकसभा का विपक्ष नेता तथा प्रधानमंत्री के द्वारा नामित जो है क्या होता है, कैबिनेट मंत्री, यानी कि कमेटी होती है। इसी के आधार पर क्या होता है, यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की जो है नियुक्ति की जाती है। और उधर हम राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो हम कहेंगे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें कि कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पर कार्यकाल जो है अगर हम बात करें कि कार्यकाल जो है तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन 1972 के प्रावधानों के अनुसार हम देखें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। जबकि हम राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वहां पर जो है हमें देखने को मिलेगा 5 वर्ष 65 वर्ष। इसके अलावा हम पद से कैसे हटाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार से हम किसको हटाते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त या इसके अलावा अन्य आयुक्त जो होते हैं उनको उसी प्रकार से हटाया जाता है। वैसे ही सेम इसमें क्या प्रोसेस है, तो इसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 जो है 5 पोजीशन आपको याद रखनी है जिनको सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। एक हम बात करेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की, दूसरा हम बात करेंगे यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की, एक हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के यानी कि न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तथा अगर हम कैग जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं तो इन पांचों को जो है सेम प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है उसका मेनली कार्य क्या होता है, तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि निर्वाचन आयोग का कार्य जो होता है वो क्या करता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जो है चुनावों का संचालन करता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है किस किस के चुनाव करवाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय निर्वाचन के आयोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के चुनाव करवाता है। साथ ही साथ राज्य विधानमंडल के चुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये केवल और केवल पंचायती राज और नगर निकायों के जो है चुनाव आयोजित करवाता है।
आगे हम चर्चा करें, देखिए कि यहाँ पर अगर हम पूरा प्रोसेस देख पाए कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है किस प्रकार का, या मैं कहूँ किस प्रकार का निकाय है, क्या एकल सदस्यीय है या बहुसदस्यीय है। तो शुरुआती दौर की जब हम बात करेंगे 1950 जब इसकी स्थापना हुई थी, तब शुरुआती दौर में ये कैसा हुआ करता था, तो एकल सदस्यीय निकाय हुआ करता था। परंतु 1989 की हम बात करें तो यहाँ पर 1989 में क्या हुआ, दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो है नियुक्ति की गई, जिसमें एस धनोवा और वी सेंगर जो है शामिल थे। फिर आगे प्रोसेस क्या हुआ कि 1990 में बात करेंगे तो इस आदेश को जो है रद्द कर दिया गया पहले वाले को, और यहाँ पर हमने देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, जो डिसीजन दिया था, उसने कहा था कि आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो अन्य निर्वाचन आयुक्त की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। फिर ध्यान रखेंगे, फिर यहाँ पर ये वापस से एक सदस्य हो जाता है, और 1993 में क्या हुआ था, यानी कि एक अध्यादेश जारी किया गया था, और उस अध्यादेश के तहत अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि संरचना है, वो कितनी है, 1+2 हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब इसको 1+2 किया गया था, तो यहाँ पर कौन से व्यक्ति को बनाया गया, तो MS मिल थे, दूसरे कौन थे, आपके VP कृष्ण मूर्ति शामिल थे। आगे हम चर्चा करेंगे कि इनको पद से कैसे हटाया जाता है। तो अभी हमने बात की कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से जो है सेम प्रोसेस। आधार क्या होगा, तो अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर जो है इनको हटाया जाता है। यहाँ मैंने ये चीज मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि पांचों की क्या है, समान प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। फिर बात करेंगे कि होता कैसे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हटाने के लिए जो है लोकसभा के 100 सदस्य जो है उनका समर्थन आवश्यक है, तथा अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो न्यूनतम जो होंगे समर्थन कितने सदस्यों का, तो हम कहेंगे राज्यसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के कितने हो जाएंगे, 100 सदस्य जरूरी है। फिर क्या होगा, पहली बात तो इनको हटाने का प्रोसेस जो है वो संसद के किसी भी सदन में जो है लाया जा सकता है प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव में हम कहेंगे कि जो पीठासीन अधिकारी होगा, फिर उसकी अनुमति से क्या होगा, 3 सदस्यीय जो है जांच समिति जो है बनाई जाएगी। अब उस जांच समिति में कौन कौन शामिल होंगे, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और एक ऐसा विधि वेता जो कि कहते हैं कि जिसको विधि का जो है ज्ञान होगा, तो वो भी इसमें शामिल होगा। अगर दोषी पाया जाता है तो फिर क्या होगा, दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से क्या कर दिया जाएगा, इस प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया जाता है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति फिर आदेश देगा और यहाँ पर जो है उसका क्या हो जाएगा, पद जो है रिक्त माना जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करें कि कार्य, तो अभी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा और उपराष्ट्रपति के चुनावों का जो है संचालन करवाता है। आदर्श आचार संहिता की बात करें, यानी कि लागू करना और पालन करना, शुरुआत हुई थी 1960 में, और जो प्रभावी हुई थी 1990 से। तो आगे हम देखिए चर्चा करें कि यहाँ पर इसी से जुड़े हुए कुछ राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना भी इसी का काम होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। और ये जो है किस प्रकार की प्रणाली, तो बहुदलीय शासन प्रणाली है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 3 प्रकार के राजनीतिक दल, अब इसमें एक होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरे होते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, और तीसरे होते हैं पंजीकृत राजनीतिक दल। अब इसमें एक कंडीशन भी होती है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार की शर्तें होती हैं, और क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा देने के लिए 5 प्रकार की शर्तें आवश्यक हैं, और वही पंजीकृत राजनीतिक दल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कितना, 10,000 प्लस 100 मतदान को लेकर क्या है, परिचय पत्र लगाना जो है जरूरी होता है। और ये कंडीशन जो है कहाँ पर लिखी हुई है, तो हम कहेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में जो है ये कंडीशन की बात की गई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शर्त क्या क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की शर्त क्या है, तो 3 प्रकार की शर्तें। लोकसभा या विधानसभा में क्या करना, 4 राज्यों में कितना परसेंट, तो हम कहेंगे 6% जो है वैध मतों का, और लोकसभा की जो है 4 सीट। दूसरी कंडीशन क्या है कि लोकसभा की 2% सीटें, तथा यहाँ पर कितनी, तो 11 सीटें जो है आवश्यक होंगी। यहाँ पर कितनी सीटें होंगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर 11 सीटें, और कितने राज्यों में, तो 3 राज्यों में आवश्यक है। सी कंडीशन है, यानी कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता, जैसे आम आदमी पार्टी,
तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि वर्तमान में हम बात करें कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, एनएनपी, बीएसपी और साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे आम यानी कि आम आदमी पार्टी जो है। तो इस प्रकार ये 6 है। स्थापना आप लोग देख सकते हो। चुनाव चिन्ह जो है इनके क्या क्या है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे क्षेत्रीय राजनीतिक दल के लिए जो है कितनी कंडीशन, तो हम कहेंगे 5 कंडीशन जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? तो लोकसभा चुनाव में 6% जो है मत प्लस कितना, 1 सीट आवश्यक है। विधानसभा चुनाव में 6% मत के साथ ही 2 सीट आवश्यक है। और साथ ही विधानसभा चुनाव में 3% या फिर 3 सीट जो भी अधिक हो, या फिर लोकसभा चुनाव में यानी कि 25 और अनुपात 1 सीट, या लोकसभा या विधानसभा में वैध मतों का 8% मत हो, तो उसको हम क्षेत्रीय राजनीतिक दल में जो है कंसीडर कर सकते हैं। राजस्थान में ध्यान रखेंगे आरएलपी जो है क्या है, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, यानी कि राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी। आगे देखिए हम चर्चा करें कि यहाँ पर जो है आगे और क्या कार्य करता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक दलों के आपसी विवादों की जो है सुनवाई करता है। साथ ही साथ जो है बूथ कैप्चरिंग होने पर पुनः मतदान करवाता है। मान लीजिए सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित जो है परामर्श देने का कार्य भी यही करता है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि निर्हरता या अयोग्यताएं क्या होंगी निर्वाचन आयोग में, यानी कि सदस्य की जो निर्हरताएं क्या होंगी, तो ध्यान रखेंगे मानसिक चित्त विकृत, या मैं कहूं कि न्यायालय के द्वारा जो है उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या फिर भारतीय नागरिकता अगर उसकी समाप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं लड़ सकता, या फिर किसी लाभ का पद जो है उसने धारण किया है, तो ये भी कंडीशन इसमें शामिल होती है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श जो होगा है ना, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति वो राज्यपाल को देगा। अनुच्छेद 102 की बात करें तो यहाँ पर संसद सदस्यों की जो अयोग्यता का निर्धारण जो है वो आर्टिकल 103 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा। जबकि हम बात करेंगे आर्टिकल 191 की, तो यहाँ पर विधानमंडल सदस्यों की यानी कि अयोग्यता का वर्णन किया गया है। और इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 192 कहता है कि यहाँ पर जो है निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर परिसीमन आयोग में भूमिका क्या रहती है, ये भी चर्चा करने वाली बात है। तो पहली बात तो परिसीमन का जिक्र जो है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो आर्टिकल 82 में, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण हेतु क्या किया गया था, परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि निर्वाचन आयोग की सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। और अभी तक जो है 4 बार क्या हुआ है, परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952 में, 1963 में, 1973 और साथ ही वर्ष 2002 में इसका गठन किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, तो जस्टिस कुलदीप सिंह जो है इसके प्रेसिडेंट थे। आगे यहाँ पर चर्चा करें कि 42वें संविधान संशोधन, यानी कि एक बार देख लेना कि पहले जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसके द्वारा जो है 2001 तक जो है आधार बनाया गया था। 84वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा जो है 2026 तक क्या किया गया है, निर्वाचन क्षेत्रों का जो है निर्धारण किया गया है। आधार क्या होगा, तो अभी के लिए आधार जनगणना 1971 की बात की गई है। फिर आगे हम बात करें केंद्रीय निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या रहती है, तो अगर चाहे राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट की हम बात करें उसके कार्य क्या क्या रहते हैं, तो मताधिकार में भी भूमिका रहती है। जैसे आर्टिकल 326 में क्या किया गया था, यानी कि पहले जो है 18 वर्ष का जो भी होगा वो उसे मत देने का अधिकार था। परंतु यहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। तो उसके तहत जो है मत देने की आयु 18 वर्ष से क्या कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई है। पहले कितनी हुआ करती थी, तो पहले ये आयु 21 वर्ष थी। ये संविधान संशोधन हुआ जिससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतदान से वंचित के आधार क्या क्या है, तो अब कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भ्रष्ट नैतिक आचरण का दोषी हो, या फिर नागरिकता उसकी समाप्त हो गई हो, या मानसिक रूप से जो है विकृत हो। तो यहाँ पर देखो फिर क्या करता है, चुनाव जागरूकता व सुधार का कार्य करता है। पिंक बूथ की बात करें तो शुरुआत हुई थी 2015 में, कहां से, बिहार से। और ध्यान रखेंगे मतदान कर्मी जो है वो यहाँ पर कौन सी, तो केवल और केवल महिलाएं होती हैं। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें, यानी कि ईवीएम की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो केरल में 1982 में। प्रथम विधानसभा की बात करेंगे तो प्रथम विधानसभा किसकी थी, तो हम कहेंगे प्रथम विधानसभा में यानी कि गोवा। और राजस्थान की विधानसभा यानी कि राजस्थान में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कौन सी विधानसभा के दौरान किया गया, तो 12वीं। और लोकसभा की बात करेंगे तो 14वीं विधानसभा। आगे देखिए हम चर्चा करें
कि VVPAT यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल की बात करें तो शुरुआत हुई थी 2013 में, नागालैंड से हुई थी। नोटा की ध्यान रखेंगे तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यानी कि आर्टिकल 19(1) की अगर हम बात करें, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नोटा की स्वतंत्रता जो है इसमें निहित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की देखो बात करें तो प्रथम कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। प्रथम महिला कौन थी, तो VS रामा देवी हो जाएगा। वर्तमान की बात करेंगे तो राजीव कुमार जो कि 2022 से हैं और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो ज्ञानेश्वर कुमार हैं और कौन से हैं, डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू हैं। ये तो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की बात हो गई। अब हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो कार्य तो इनके सेम ही रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव के जो है ये चुनाव करवाता है। अब तक पंचायती राज के जो है 11 बार चुनाव के आयोजन हो चुका है। अब आपके माइंड में आएगा कि 1994 में जब राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया तो उससे पहले भी चुनाव हुआ करते थे, तब पंचायती राज के चुनाव कौन करवाया करता था, तो ध्यान रखेंगे 1960, 65, 78, 1981, 1988 ये जो चुनाव हुए थे ये करवाए गए थे पंचायती राज विभाग के द्वारा। और 1994 में जैसे ही गठन हुआ तो 1995 से और अभी तक जो है किसके द्वारा, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है चुनाव किए गए हैं। आगे हम देखो इसी से रिलेटेड अगर हम चर्चा करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, यानी कि ये राज्य के हैं, राज्य से जुड़े हुए हम बात करें, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो किस प्रकार का निकाय है, तो एकल सदस्य निकाय है जिसमें केवल एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो पहले कौन सा है, अमर सिंह राठौर, दूसरे हैं नेकराम भसीन, तीसरे हैं इंद्रजीत खन्ना, चौथे हैं अशोक कुमार पांडे और पांचवें हैं राम लुवाया, छठे हैं प्रेम सिंह मेहरा और सातवें हैं कौन से आपके मधुकर गुप्ता। आगे देखिए चुनाव सुधार से संबंधित अगर हम समितियों की बात करें जैसे VN तारकुंडे समिति, तो बहुत सारी सिफारिशें देती है, परंतु जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि VN तारकुंडे समिति के द्वारा एक मेन सिफारिश की गई थी कि मतदान की आयु जो है वो क्या कर दी जाए, 18 वर्ष जो है कर दी जाए। और राज्य निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय और चुनाव प्रसार की जो है यहाँ पर बात की गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें जिसका गठन 1990 में हुआ था, इसने सुझाव दिया था कि यानी कि मतदान में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, EVM का प्रयोग किया जाए और फोटो युक्त क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। के संतानम समिति की बात करें जिसका गठन जो है 1990 में हुआ था, ये जो है आपको ध्यान होगा 1964 में जिसका गठन हुआ था। तो भ्रष्टाचार, तो सिफारिश क्या हुई थी, तो न्यूनतम जो है शैक्षणिक योग्यता की बात हुई थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने सिफारिश की थी कि व्यय का बार जो है वो प्रॉपर किसका होना चाहिए, तो सरकार के द्वारा जो है व्यय होना चाहिए। आगे हम देखिए चर्चा करें कि संविधान में चुनावों से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, तो आर्टिकल 324 है, 325, 326, 27, 8 और 9। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में जो है क्या क्या प्रावधान दिए गए 324 से 329 तक। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, तो ये एक सदस्यीय निकाय है, अभी हमने चर्चा की। तो संरचना यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके नीचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिसे सचिव के नाम से जानते हैं, उप सचिव, फिर इसके नीचे सहायक सचिव होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, कहते हैं यहाँ से जो है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, और सबसे नीचे लेवल पर जो होता है जहां वोट डालने के लिए जाते हो वहां होता है कौन, बूथ लेवल ऑफिसर। तो यहाँ पर देखिए हम चर्चा करें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम की बात करें तो ये जो है आप देख सकते हैं कि शुरुआत कब हुई थी, तो सर्वप्रथम 2017 में हुई थी। आम बजट में जो है इसका जिक्र किया गया था और इसे जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है कब, आपके फरवरी 2024 में। तो ये के संतानम, ये आप लोग ध्यान रखना, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, परंतु यहाँ पर ये समिति जो है 1990 में। तो ये था आपके राज्य चुनाव आयोग से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में हमने चर्चा की। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।